हाँ भाई, हाँ कपड़े निकाल के आई थी। अरे अभी लड़की का नाश्ता लेके आई हूँ, क्या हो गया? अबे जुबान दादा के कपड़े निकाल दिए। आई रखना फोन, बाद में बात करती हूँ। अरे माँ सदके, कितनी कोई प्यारी लग रही है। मगर तूने वो वाला जोड़ा क्यों नहीं पहना जो मैंने कहा था? बनारसी लाल वाला। अरे कैसा चटक पटक था, पूरा भरा हुआ। वो पहनती ना। हाँ, बनारसी जोड़ा क्यों नहीं पहना लाल वाला तुमने? ये तो सादे से कपड़े पहन लिए। अरे अम्मा, मुझे तो वही जोड़ा पहना था, लेकिन बच्चों ने। हाँ, अब सारा इल्जाम बच्चों पे डाल दो कि बच्चों ने मना कर दिया था। जैसे तुम मेरी बड़ी बातें मानती हो, जो ये बात मान ली तुमने है। बुशरा, बेटा चाय और नाश्ता यहीं ले आओ ना। अरे अम्मा, कहाँ का नाश्ता? कौन सा नाश्ता? कोई पाए, निहारी, हलवा, पूरी, मुर्ग, छोले लेकर आती तो समझ में आता कि भाई नाश्ता आया दुल्हन के घर से। ये क्या सूखे पापे लाके मुंह पे मार दिया हमारे। ए बहन, हमसे कहती पाए, नली, नहारी, कटा का ऐसा नाश्ता कराते। हमने भी अपनी गिरियों को अड़ियल कुंडाइयां करवाई हैं। अरे हमने भी अपनी गिरियों को अड़ियल कुंडाइयां कराई हैं। लेकिन बात दरअसल ये है, रात को तुम लोगों का अच्छा खासा टुटाया हमने है। बारात में नली निहारी भी तो नली बिरयानी भी, और पता नहीं क्या क्या खा के गए हो। अच्छे खासे मोटे मुस्टंडे हो गए तुम सबके सब। इसलिए सोचा कि डाइट का रास्ता ले जाऊं। सही किया ना? खाला, मजा आ गया। ऐसे पापे तो मैंने जिंदगी में नहीं खाए। वही तो। हाँ, फौरन सास की हाँ में हाँ मिलाई। अरे तुमने बहुत अच्छा किया। मुसरत, अब चुपचाप जो है वो खा लो। वैसे आप एक बात तो बताओ, तुम्हारा क्यों मुंह फुला हुआ है? नाश्ता करो ना। पता है इतनी बड़ी दुकान से लाई हूँ, नई दुकान खुली है कदरा गली में। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने तो अलग सुबह नाश्ता कर लिया था। अच्छा, मैं भी वैसे। बुशरा, वो ये चाय और ये पापे जो इनको भी दे। भाई ये बताओ मुझे जरा, शादी रोहेल की हुई है और दुल्हन तुम्हारी बीवी बन के बैठी हुई है कमरे के अंदर। बाहर क्यों नहीं आ रही कि पैरों में मेहंदी लगाई हुई उसने? मुसरत, उसकी तबीयत ठीक नहीं होगी तभी आराम कर रही है ना। जी अम्मा, 2-3 दिन काफी भागदौड़ हो गई, उसकी वजह से तबीयत अच्छी नहीं। ओहो, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे शादी के सारे इवेंट्स तुम्हारी बेगम ने निपटाए हैं। हम तो बस मेहमान बन के गए थे। जाओ भाई जाओ, महारानी को नाश्ता देकर आओ। अरे बहन, मैंने तो बहुत ख्वाब सजाए थे कि सुबह क्या भरपूर नाश्ता करूंगा। अरे मुझसे नहीं खाए जाते हैं पापे। चलो ना बहन, 2 पराठे डाल देते हैं। आटा नहीं गूंदा हुआ, कहाँ से पराठे डालेंगे? अरे तो मक्खन ले आओ ना, घर में मक्खन होगा वो लगा के खाओ। इतना अच्छा लगता है चुपड़ा चुपड़ा मक्खन। चलो रात की रोटी तल के खा लेते हैं। तुम ही खाओ ये पापे। नाश्ता अपनी सास को भी पूछो। अरे खाला ले लो ना। खड़े हो के तो बेटा। तुम खा लो। हाँ, चाय ले लूंगी। लो ना। ये लो खाला। अम्मा, बस बेटा, मैंने खा लिया था नाश्ता। लो जरा। मजा। चलो लो ना। ले तो Okay, Mama, look at this. I love this one, right? How about if I get it? So pretty. बस कर दो सना, थक गई हूँ मैं तुम्हारी ये कलेक्शन देख के, बोर हो रही हूँ। आपकी ब्लैक टी। थैंक यू। लेकिन दुर्दाना, तुम क्यों लेकर आई हो? घर में नौकर है ना, सारे काम तुम खुद करोगी तो और काम चोर हो जाएंगे ये। लेकिन थैंक यू। नो नो, इट्स ओके। मुझे अच्छा लगता है आपका काम करना। हाउ स्वीट। भाभी, कलेक्शन में आपको दिखा देती हूँ क्योंकि मामा तो हो जाती हैं बोर। सी, डू यू लाइक दिस? बहुत अच्छा लग रहा है। Yeah. Can I get it? Yes. दुर्दाना, जवाद और अहमर अभी तक आए नहीं, काफी देर हो गई है, अब तक तो आ जाना चाहिए ना। हाँ, कभी कभी तो बाहर जाते हैं। Let them spend some time together. अभी आ जाएंगे थोड़ी देर में। हाँ, लेकिन जवाद को अगर देर हो जाए तो वो मुझे कॉल करते हैं, कॉल नहीं करते तो टेक्स्ट करते हैं, बताते तो है ना। दुर्दाना, जरा आप कॉल करके पूछिए जवाद से कब तक आ रहे हैं। Okay.
नहीं नहीं, रहने दें, उनको एंजॉय करने दें। अगर अभी कॉल करेंगे भाग कर आना पड़ेगा उन्हें। तो मैं कब रोक रही हूँ एंजॉय करने से, लेकिन इतनी देर हो गई ना। जवाद अगर अपने फ्रेंड्स में होते तो समझ में आती, अहमर के साथ गए हैं वो। राब्ता हो तो मुझे बताना, बोलना नहीं। जी मैं मैसेज कर देती हूँ, जैसे ही जवाब आएगा मैं आपको बता दूंगी। अच्छा आप ये देखिए, भाभी पार्लर ले जाओ ना हमको। छोड़िए हमको। देखिए आप लोग अभी तक तैयार नहीं हुए, सब इंतजार कर रहे हैं, चलो। अरे बुस्सी को समझाइए ने, हम बोल रहे हैं हमरे कमरे में चले, हम इको मेकअप कर देंगे ने, सारा सामान तो हुआ पड़ा है ने हमरा। अरे भाई भाभी से तैयार हो जाओ, बहुत अच्छा तैयार करेंगी वो तुम्हें। हाँ बाबू हम बहुत अच्छा तैयार करेंगे, चलिए ने आइए। अभी तक गधे का बास मार रही हैं आप। ये जो आपकी अम्मा बुलाई थी ने गधा, जिसपे हम 3,500 रुपया दिए, ऊपर से वो गाड़ी को हम 6,000 रुपया दिए, वो सब जाया हुआ। गधे का बास मार रही हैं अभी तक। सुंगे बुस्सी सुंगे। तो भाभी पार्लर चल के ना वो भी करवा लेते, मैनीक्योर। पार्लर जाएंगी? अपना शकल देखी है, इतना खर्चा हो गया आपका शादी पे, पहले ही कोई पार्लर वाला नहीं जाएंगी। चलिए ने, शादी से भी अच्छा तैयार करेंगे हम आपको। आप लोग क्यों इतना टाइम लगा रहे हैं, प्लीज जल्दी करें, सब लोग तैयार बैठे हैं वहाँ पे। चलिए ने हम आपको तैयार करें। ओए अल्लाह, ये तुम्हारी अम्मा यहाँ भी आ गई। अरे जल्दी उठाइए, आइए जल्दी, हम वेट कर रहे हैं। हेलो, कौन सा पार्लर? कंजूस फकीर लोग नहीं लेके जा रहे पार्लर। मुझे कर रही है वही नवीन भाभी मेरा मेकअप, वो भी वलीमे के लिए। तुमने कहा था वलीमे पे ये लोग अच्छी जगह से तैयार कराएंगे मुझे। कंजूस लोग कहेंगे। मैं तुम्हें बता रही हूँ, इन्होंने ना मेरा वलीमा भी किसी ग्राउंड में रखा होगा, गंदी सी जगह पर। फिर भी तुम पूरे मोहल्ले को लेकर आना वलीमे पे, पूरी बस भर के आनी चाहिए लोगों की। भाई सबको पता तो चले कि मुन्नी धोबन की बेटी का वलीमा है। अब मैं क्या कर सकती हूँ अम्मा? कंगाल फकीर लोग अब नवीन भाभी तैयार करेंगी मुझे। नवीन भाभी बहुत अच्छा मेकअप करती है। हाँ वही तैयार करेंगे अम्मा, मैं वलीमे में मिलूंगी, ठीक है? आ जाना तुम। हाँ चलो, खुदा हाफिज। हाँ एक तो दिन की दुल्हन ने इतना बुराई करी है ससुराल वाले का, शर्म नहीं आता, हया नहीं आता तुमको? भाभी वो तो मैं बता रही थी अम्मा को। अम्मा को हम बताएंगे। चलिए तैयार करते हैं, सब भूखो बनाएंगे ना आपको। शर्म कहेगी। अब जवाद का फोन बंद आ रहा है। दुर्दाना, तुम्हें जाना चाहिए था ना, जब तुम्हारे शौहर ने कहा कि साथ चलो, तो तुम क्यों नहीं गई हो? मामा इनका क्या कसूर है इसमें, आप इनको क्यों बातें सुना रही हैं? कोई बात नहीं, इट्स ओके, मैं दोबारा ट्राई कर लेती हूँ। यही तो मसला है औरतों का, अपने शौहरों के साथ वक्त ही नहीं गुजारती हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ, सब परेशान लग रहे हैं? परेशानी की बात तो है, जवाद अहमर के साथ गए हुए, टाइम देखें अभी तक वापस नहीं आए, ना कोई कॉल की है ना कोई टेक्स्ट किया है। अभी काफी देर से फोन कर रहे थे, पहले फोन नहीं उठा रहे थे और अब फोन बंद आ रहा है। ओके मामा, कभी कभी देर हो जाती है, आ जाएंगे, डोंट वरी। भाभी आप क्यों नहीं गई घूमने? आप ही चली जाती, एंजॉय करती। बिल्कुल जाना चाहिए था ना, जब शौहर ने कहा था। घर की औरतें साथ हो तो मर्दों को भी एहसास रहता है कि घर वापस जाना है। मुसरत के घर जाने के लिए तो तुम हर वक्त तैयार रहती हो, शौहर के साथ नहीं जाना बस। हेलो, हाँ याद आ गई मेरी, कैसे हो? क्या, कहां और कब? मैं अभी पहुंच रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं आप? किसका फोन था? सिकंदर की कॉल थी और वो बता रहा है कि भाई की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट? वो लोग हॉस्पिटल में है, तो मुझे जाना होगा। रुको तो सही,
कौन से हॉस्पिटल में है ये तो बताओ। मामा मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं अभी जाऊंगा तो मुझे मालूम होगा, मुझे पहुंचना होगा as soon as possible। अच्छा रुको, मैं भी चल रही हूँ साथ। मामा प्लीज आप रिलैक्स करें, आई कीप यू पोस्टेड। आप इधर ही रहें, मैं जाके देखता हूँ। हाँ ठीक है, ओके। भाभी आ जाए, आप आ जाए, चलती हूँ। आ जाए। अब बैठे इधर। शकीला पानी लेके आओ जल्दी। मामा रिलैक्स। एक्सीडेंट कैसे हो गया? ये अहमद ना बहुत शरारतें करता है, गाड़ी चलाते वक्त भी ना गाड़ी नहीं चलाने देता किसी को। पता नहीं सीट बेल्ट लगाई थी कि नहीं लगाई थी दोनों ने। बिल्कुल ठीक है वो लोग, दे फाइन, दे कम्प्लीटली फाइन। अभी आ जाके पानी ले आओ। आई होप इंशाल्लाह। मैं लेकर आ रही हूँ, ठीक है? आप ठीक कहती है ना, आवाज ही नहीं आती है। बहने हो गए हो सारे क्या? या अल्लाह खैर करना। सिकंदर को फोन करती हूँ। सिकंदर फोन उठाओ। सिकंदर भी फोन नहीं उठा रहा है। अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या खूबसूरत जोड़ी लग रही है। अल्लाह पाक हासिदीन के हसद से बचाए, खास कर कवारी और कवारों की नजर से। आमीन आमीन। खुदा का खौफ करें खाला, बच्चों ने सुन लिया फिर कोई तमाशा करेगी। और छोड़े ना ये बातें, आए सेल्फी लेते हैं। अरे सेल्फी लेने की जरूरत नहीं है, देखा नहीं इसकी बहन ने कल कैसा ठीक नहीं तमाशा किया है, लेकिन फिर भी करा दी ना मेरी शादी। वैसे ये बात मुन्नी खाला, आपको अम्मा बुला रही हैं, कुछ मेहमान आए उनसे मिलवाने के लिए। अच्छा अच्छा बेटा। कोई जरूरत नहीं कहीं जाने की। दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें कि अम्मा यहाँ हमारे साथ बैठी हुई हैं? कह दो जाके समीना खाला को कि वो अभी स्टेज पर बिजी है। तुम पागल हो गई हो क्या? अम्मा बुला रही हैं, वो कोई छोटी बच्ची नहीं है जिन्हें जाकर मैं कहूँ कि वो नहीं आ रही हैं। अरे चुप कर जाना, ससुराल का मामला है। बेटा तुम जाओ, मैं आती हूँ। जी कुछ तो ख्याल कर। तुम ऐसे बात नहीं कर सकती मेरी बहन से। हाय क्या हो गया, तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गए हो। ऐसा क्या कह दिया मैंने कि काट खाने को दौड़ रहे हो? चुप कर जा, चुप कर जा, लिहाज कर ले, तू दुल्हन है। अरे अम्मा समझा दे से खाला, अगर मैंने कुछ कह दिया ना फिर इसे बहुत बुरा लगता है। हाँ दादा ना, तुम भाव मत खाओ वरना मुंह तोड़कर हाथ में दे दूंगी। हमने भी यहाँ चूड़ियां पहन रखी है ना। चूड़ियां तो खैर पहनी है तुमने। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, समझाओ भी रही हूँ। शौहर के सामने उसकी माँ बहनों को इतना बुरा भला बोलेगी तो बुरा तो लगेगा ना उसे। उम्र पड़ी है ये सब कहने सुनने को। हाय, मेरी भी यही गंदी आदत थी, हर वक्त पुइया की माँ बहन को जलील करती रहती थी, जलील करती रहती थी। अल्लाह बख्शे पुइया को, उनका तो चेहरा यूं लटक जाता था। फिर मुझे मेरी नानी अम्मा ने समझाया कि इस तरह थोड़ी घर बनते हैं। फिर जाके मैं समझी। समझ रुको। अभी रोहेल चला कहाँ गया? हेलो, हाँ हाँ, अरे हाँ लड़का भेज रही, रुक जाओ रुक जाओ। हाँ हाँ लड़का भेज रही, रुक जाओ। इसका कजन ना मुझे ठीक नहीं लगता। अल्लाह रकाब, नशा भाई। अरे अम्मा चुप कर जाओ यहाँ पर। क्या बताऊं, जब होनी होती है ना हो जाती है। ठीक है जाओ खाना शाना खाओ, जाओ ले जाओ इसे। हाय, मेरे तो मन की मुराद पूरी हो गई। कब से दिल चाह रहा था तुम्हारे साथ अकेले वक्त के लिए। चलो सेल्फी खिंचवाओ, मना मत करना। अच्छा बॉबी भाई, वो शमू मेरा इंतजार करी, मैं 2 मिनट में आया बस। उस नागिन ने तो सारी जिंदगी तुम्हारे सीने पे सवार रहना है। चलो सेल्फी खिंचवाओ, मना नहीं करना। चलो पोज बनाओ। आई दे ना, क्या देख रही है, जल्दी दे, संभाल के रखो ना।
हाय कितने सारे लिफाफे, ढेर सारी सलामी मिली है, रख लो तुम ये। आए कसम से। अब अच्छा, क्या समझी थी तुम दोनों माँ बेटियां से आ गई के लपेट के ले जाओगी, सारे लिफाफों पे हाथ साफ कर लोगी हैं? अरे शर्म करो शर्म। और तू, वलीमा है तेरा, वलीमे के दिन चोरियां कर रही है? नहीं बच्चों, मैंने तो सिर्फ अम्मा को इसलिए दिए थे लिफाफे कि गिन कर बता दो कि कितने हैं। जानती हूँ तेरी अम्मा का गिनना। सारे लिफाफों के नोट इसके पर्स में होते और ये खाली लिफाफे कहीं कचरे में पड़े होते। शर्म कर बेगैरत। हे नीच, इतनी बड़ी लॉन्ड्री है मेरी, मैं क्यों तेरी ये पैसे लपेटने लगी? हाय, मैं अपनी बेटी से मांगूंगी? शर्म कर तू, मेरी इतनी बड़ी लॉन्ड्री है, पूरी धोबी घाट में मशहूर हूँ मैं, मुन्नी धोबन। ये मुन्नी धोबन और वो शम्मो चोरनी। खबरदार जो अब तूने किसी भी लिफाफे पे हाथ साफ किए ना, तो फिर याद रखना, आना तो तुझे घर पर ही है रात को और रहते मेरे चढ़ना है। निकल यहाँ से। अम्मा क्या कर रही हो तुम भी? तूने भी नीचों में शादी की, अल्लाह माफ करे। बोला भी था तुम्हें, बोला भी था कि सबर कर लो, कल ले आऊंगी सारी सलामी, लेकिन नहीं, तुम्हें अभी ही चाहिए थी। अब देखो कितना नुकसान हो गया तुम्हारी वजह से। और तेरी शादी पे जो मेरा नुकसान हुआ वो क्या? हाँ, सारी सलामी ले गई, अब एक भी लिफाफा नहीं देगी बच्चों मुझे। किसने कहा था ऐसे बेघर तो क्या शादी करने का? जाओ अम्मा, चुप कर जाओ। बिल्कुल नीचो नीच अपनी दादी पे गई, अल्लाह माफ करे। हटो भाई, चलो। लगता है सब लोग दे के चले गए, कोई बचा नहीं था क्या? ए बहन मुसर्रत, तुम यहाँ खड़ी हो, तुम्हारे चक्कर में पूरा लॉन घूम लिया मैंने। चलो सेल्फी बनाते हैं। अरे भाई, अभी मैं सेल्फी वगैरह नहीं बना रही, अभी मैं ना जरा पहरा दे रही हूँ। वलीमे में आई हो, काय की पहरेदारी? बात सुनो, ये जो नए नए रिश्तेदार बनते हैं ना, सबसे बड़े डाकू और लुटेरे होते हैं। ये आते ही इसी नियत से हैं कि डाका मारेंगे जाते ही। ए बहन, तुम्हारी लॉजिक मुझे समझ नहीं आती। अच्छा चलो। अच्छा सुन, जरा लॉन का चक्कर तो लगा, क्या पता तेरा दूल्हा भाई यहीं कहीं बैठा हुआ है, जाके ढूंढना मेरे लिए कोई रिश्ता। अब इतनी तैयार होकर आई हूँ, कोई तो फायदा हो। वैसे एक बात है, तुम्हारे जोबन को आज तक कोई चैलेंज नहीं कर पाया। चल झूठा। चलो तुम्हारी को गिरिया ढूंढता हूँ। मेरी गंजी परी। It's gonna be all right. मैं कॉल पे ही था जब उनकी गाड़ी हिट हुई। लोकेशन करीब की थी, मैं फौरन पहुंच गया था। थैंक गॉड एमर इज सेफ। बट भाई, अच्छा बात क्या सिकंदर? he's in a critical situation. सिकंदर, डॉक्टर्स ने क्या कहा? डॉक्टर्स को डाउट है कि शायद इंटरनल ब्लीडिंग हो, इस वजह से उन्होंने उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा हुआ है। बट आप सब लोग दुआ करें कि वो फौरन होश में आ जाए एंड ही रिकवर्स। थैंक यू सिकंदर, अगर तुम वक्त पे ना आते तो न जाने क्या हो जाता। शर्मिंदा न करो, बचाने वाली ज़ात अल्लाह की है। इज गोइंग टू बी ऑलराइट इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मामा को कोई कुछ नहीं बताएगा, वैसे ही उन्हें बीपी का इशू रहता है। हाँ ये बेहतर होगा, उन्हें नहीं बताना चाहिए वरना वो बहुत परेशान हो जाएगी। और तुम सना को बता दो ताकि वो उन्हें हैंडल कर ले। अरे भाई बोलो शादमा, वैसे बड़ा अफसोस हुआ कि तुम शादी में नहीं आई। चलो बंदा नहीं आता मगर लिफाफा तो भेजता है ना बहन। हाँ तो मैंने तुम्हारे भांजे की शादी में लिफाफा नहीं भेजा, नहीं आई थी ना मगर लिफाफा भेजा। इसे कहते हैं खानदानी होना। और वो अनीसा खदड़ा गली वाली, अल्लाह तौबा, वो भी नहीं आई भाई। पता नहीं क्या मुझसे अल्लाह वास्ते का बहर है सबको। क्या
पता चल गया? हाँ तो मैंने तो साफ कह दिया भाई, मेरी लड़की की रुखसती तो गधा गाड़ी पे ही होगी। हाँ वरना ले जाओ अपनी बारात वापस। ऐसे दुबक के बैठ गए सारे के सारे। तुम तो जानती जब मैं कर जाऊं तो कोई किसी की, हाँ किसी की नहीं सुनती। हाँ अरे रात को आए थे ना ख्वाब में, बहुत मुस्कुरा मुस्कुरा के देख रहे थे मुझे। मैंने कहा पुइया कुछ तो बोलो, मुंह तो खोलो, मगर नहीं भाई नहीं, कुछ ना बोले, बस मुस्कुराते हुए टिकटिकी बांध के देखते रहे मुझे। मैं समझ गई मैं कि मेरा शुक्रिया अदा करने के लिए आए कि मुन्नी तूने मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी। हाँ जब टाइम मिला आ जाना। अरे कोई मसला नहीं है, घर जैसी बात है। तुम एक काम करो ना, तुम ना आओ मेरी दुकान पे या मेरे घर पे, अपने लड़के को भेज दे लिफाफा लेके। और हाँ एक बात याद रखना, हमारी बरात में तो यही होता है ना कि जो जितना देता है उससे डबल दिया जाता है। मेरे पास लिखे हुए हैं मैंने कितने दिए थे ना तुम लोगों क्या। हाँ बस ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। बड़ी बेगैरत है भाई। अस्सलाम वालेकुम। फवाद मैंने आपको पिक्चर्स भेजी हैं, आपने देखी भी नहीं और मैसेज का जवाब भी नहीं दिया। छोड़ो ना बुशरा, क्या जमाना आ गया, हर कोई मोबाइल में लगा हुआ है। तुम यहाँ घुसी हुई हो, हमारे साथ तो कोई सेल्फी ले ही नहीं रहा। तुम ही ले लो, कम से कम पता तो चले हम इस शादी में आए थे। बॉबी भाई ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल कुछ मेहमान हैं जिनको यहाँ का एड्रेस नहीं पता, इसलिए बस उनको बता रही हूँ। हो तुम बड़ी लुद्रा टोलनी। सुने, कौन सी टोलनी? ज्यादा जहन पे मत जोर दो, अपने मेहमानों को देखो। फवाद फोन क्यों नहीं उठा रहा है? कैसे पता चलेगा? कोई अपडेट क्यों नहीं दे रहा है मुझे? माँ प्लीज रिलैक्स हो जाए, प्लीज रिलैक्स हो जाए, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है, आ जाएंगे अभी। नो आई कैन नॉट काम डाउन। एक्सीडेंट हुआ है सना, छोटी बात तो नहीं है ना ये। मामा दोनों ठीक है, बिल्कुल थोड़ी सी चोटें आई है, उसी का ट्रीटमेंट करा रहे हैं, अभी आ जाएंगे। अगर ऐसी बात है तो अभी तक तो आ जाना चाहिए था। दुर्दाना भी मेरा फोन नहीं उठा रही। हो सकता है उसका फोन नहीं लग रहा हो या उसको पता नहीं हो कॉल आ रही है। बैल जा रही है। अच्छा मेरी बात सुने, वो वहां से निकल गए हैं, अभी पहुंचने वाले होंगे, आप थोड़ी देर बैठ जाए प्लीज। नहीं बैठ सकती, मैं नहीं रिलैक्स हो सकती। सबको पता है कि इस तरह की सिचुएशन में मैं पैनिक कर जाती हूँ, फिर क्यों नहीं बताते सब कुछ? अच्छा आप थोड़ी देर बैठ जाए, मैं बात करा दूंगी ना आपकी, किसी का भी फोन आएगा तो प्लीज कमरे में चली जाए। आपको देख के मुझे कुछ हो रहा है। किसका फोन है? फवाद का है? बात करो मेरी। नहीं मेरी फ्रेंड का फोन है। और मैं क्या करूं? देखो सना, अगर फवाद का फोन तुम्हारे नंबर पे है ना तो फौरन बात कराना मेरी। मैं खुद बात कराऊंगी आपकी, आप थोड़ी देर बैठ जाए प्लीज। हाँ और पानी पी लें। शबाना, शबाना। शुक्र है भाई की बेहोशी की बात मामा से छुपा ली, वरना तो उनकी तबीयत और मजीद बिगड़ जाती। देखिए काफी सीवियर एक्सीडेंट था, शुक्र करे जान बच गई। लेकिन डॉक्टर साहब, जवाद भाई अभी तक बेहोश क्यों? एनीस्थीसिया की वजह से बेहोशी है,
इंशाल्लाह जल्द हो जाएगा। डॉक्टर साहब, जवाब भाई ठीक तो हो जाएंगे, कोई खतरे वाली बात तो नहीं है? देखिए, हमने सीटी स्कैन और कुछ टेस्ट किए हैं। सर पर कोई गहरी चोट तो नहीं है, लेकिन क्या डॉक्टर साहब? लेकिन अगले 24 घंटे उनके लिए बहुत ज़रूरी है। उनका ना सिर्फ होश में आना ज़रूरी है, बल्कि तमाम मूवमेंट भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं। आप दोनों में से कौन आएगा साथ? मैं चलता हूँ डॉक्टर साहब। आइए मेरे साथ। भाभी और ए सुन, इधर आ। क्या है? जरा खुजाइयो। काहे खुजा दे? कल जूता मारी थी ने हमको, इतना बेइज्जती की हमरी सारा मजमा के सामने, हम ना ही खुजाएंगे। अब तेरी बेटी अभी इतनी सी है ना, जब वो इतनी बड़ी होगी ना फिर पूछूंगी। जब उसकी शादी की फिक्र होगी, उसके मुस्तकबिल की, बस मैं भी उसी फिक्र में थी और मेरे मुंह से पता नहीं क्या क्या निकल गया टेंशन में। खैर देख, हूँ तो मैं तुझसे बड़ी ना, अब तुझसे माफी मांग रही हूँ। छोड़, सॉरी। अब खुजा देना इधर। आइंदा ये जूता उता तो नहीं करेंगे हम। नहीं, खुजा तो। हाँ चलती रहिए, हम खुजाते रहेंगे। हाँ पप्पन। फोन उठाओ बुशरा, फोन उठाओ, इससे पहले मम्मा आ जाए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, शुक्र है तुमने फोन उठा लिया बुशरा। शुक्र है कि आपने मुझे फोन कर लिया। लोग फोन ही नहीं उठा रहे, ना दुर्दाना जी का पता है और अभी तक आई भी नहीं है। फवाद को भी इतने फोन किए मैंने। यार प्लीज मेरी पहले बात सुन लो। मेरी बात सुनोगी तो बताऊंगी ना क्या हुआ है। क्या हुआ है सना? कोई परेशानी की बात है क्या? हाँ है। क्या मतलब? सब ठीक है ना? यार भाई का और अहमद का एक्सीडेंट हो गया है आज। कब, कैसे? और सब ठीक है, सब खैरियत है? ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना? कहाँ है, कब हुआ ये सब कुछ? पता नहीं, आज शाम को ही हुआ है। बात कर रही हो? हेलो सना, किससे बात करी थी? मेरी बात क्यों नहीं कर रही तुमने? फवाद से। सना तुम लोग कुछ छुपा रहे हो ना मुझसे? बता दो बेटा प्लीज, डोंट हाइड एनीथिंग फ्रॉम मी। मामा कुछ नहीं छुपा रहे, कुछ भी नहीं छुपा रहे। नहीं, मुझे लगता है जरूर कोई बात है। मैं खुद हॉस्पिटल हम नहीं जा सकते अभी हॉस्पिटल, अभी तो बिल्कुल नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? मामा ऐसी सिचुएशंस में देर हो जाती है। कैन यू प्लीज काम डाउन? सना वो लोग आते रहेंगे, मैं जाके देख रही हूँ बस। अच्छा लिसन मी, आपको बात करनी है ना भाई से? हाँ। मैं फवाद को फोन कर रही हूँ, भाई से और अहमद से आपकी बात करा देंगे, ठीक है? आप आए कमरे में। आए। आप कमरे में तो आए। फवाद को फोन करती हूँ, अल्लाह करे सब ठीक हो। प्लीज मेरा फोन उठाओ।
प्लीज मेरा फोन उठाए फवाद। क्या होगा अम्मा? हमारे वाले तो क्या, उनके वाले पूरे नहीं हुए, खाना खत्म हो गया। लेकिन सुहेल भाई, आपने मेहमानों को तो हिसाब किया था। ये तो होना ही था सुहेल। जब मैंने देखा ना मुन्नी को आते हुए अपने मेहमानों के साथ, तो मेरा अंदाजा सही था कि वो 50 नहीं कम से कम 150 मेहमानों के साथ आई है वो। ये तो है अम्मा, वो धोबन ज्यादा मेहमान लेकर आई है। मुझे तो समझ नहीं आ रही है, आखिरी वक्त में खाना अरेंज कैसे करूंगा मैं? मेरे पास एक आइडिया है। ये करीब में एक मजार है ना, वहां से 2-3 देगें पकड़ लो चना पुलाव की। क्या हो गया है, भाई की शादी है। हाँ तो भाई की शादी में जैसे ससुराली आए हैं ना, उनके जैसे ही खाना देंगे ना हम। क्या हो गया भाई, आप सब ऐसे क्यों खड़े? आए ना कोई मूवी शूवी बनवाते। इस घर में, इस खानदान में सबकी परेशानी की वजह हमेशा से तू ही रहा है, और आज भी ये ही है मनूस, और अब इसके ससुराल वाले भी साथ मिल गए। सही सी बताए ना बच्चों, क्या हुआ है? अच्छा भाई आप बताएं क्या हुआ? खाना कम पड़ गया है रोहिल। क्या? कैसे? मुझे नहीं पता, मेरी इज्जत का सवाल है, आप लोग कुछ करें। वो भी इस वजह से क्योंकि ये जो मोटी धोबन है, ये 50 की जगह 150 लोग लेकर आ गई है। मेरा दिल चाह रहा है कि एक एक को ना लात मार के बाहर निकालूं मैं। खबरदार मुसरत को ऐसी हरकत की तो याद रखना, भरम कायम रखना है। तो अब क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। अरे आप लोग को सांप क्यों सूंघ गया? वो बेटा बात ही ऐसी है, खाना कम पड़ गया है, मैं समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, अभी तो आधे मेहमान बाकी हैं। अरे मेरी सुड्डी खाला, तुमने बड़ी फिक्र की, अभी तुम्हारा भांजा है ना, कसाईयों से आना कब काम आएंगे? तुम तो ऐसे कह रहे थे अभी यहाँ पर लाके 2 बकरे गिराओगे, सब्जी बना के सबको खिलाओगे। मुझे पता था, कोई बोले ना बोले तुम्हारे अंदर की चलवांच पूरा जरूर छलकेगी। अरे मेरा मतलब है कसाई बरादरी के पकवान वालों को अभी फोन करूंगा, आधे घंटे में पकी पकाई दे के आ जाएंगी, जितनी तुम लोग बोलो। बॉबी देख का मसला नहीं है, मसला है कि इतनी जल्दी कैश कैसे अरेंज होगा। अरे सुहेल, अभी खाना तो मंगवाने दो, पेमेंट होती रहेगी बाद में। अरे तुम्हारा बहुत शुक्रिया बेटा, तुमने तो जैसे हमारी जान बचा ली है। अरे खाला ऐसी क्या बात है? हेलो, और बात सुन, हाँ शानी, जितने लोग मुझे नजर आ रहे हैं ना यहाँ, अगर इतने एक्स्ट्रा लिफाफे ना हुए ना तो तेरी बीवी पिटेगी और तेरी सास को गंजा कर दूंगी। हाँ मेरी बहन नहीं, अपने बोलो ना, बीफ बिरयानी, बीफ बिरयानी, बीफ बिरयानी आधा किलो अलग से छुपा के मैं और तू खाएंगे। आधा किलो अलग से पैक करवा देना हमारी बहन मुसरत के लिए। शक्ल की बना रहे, गुरुवर की प्यारी शक्ल है, ऐसी रखा है। वैसे एक बात बताओ, फसाद तुम बहुत मचाती हो, हर बात में मेरे तुम बीच में बोलती हो, उसके बाद तुम मेरी दोस्त भी बन जाती हो। हैं कोई बात नहीं ना, दोस्तों में तो लड़ाई चलती रहती है। चला खाना लगवाते हैं मेरी किंची दोस्त। अरे जाओ भाई। हाँ तो अच्छा जी, खुदा आएंगे।
कितने अच्छे लोग। अरे अम्मा तुम भी सबके सामने शुरू हो भाई बात सुन, मुझे तुझसे भी बहुत जरूरी बात करनी है। जी बोले खाला। भाई तुझे पता है ना कि मेरी एक ही एक लड़की है। मैं क्या, पूरा मोहल्ला जानता है आपकी एक ही लड़की है। क्यों, और भी है क्या? ऐसा पड़ेगा ना थप्पड़ तेरे मुंह पे, बेगैरत। भाई मैं ये कह रही थी, अगर इसकी पंखे से लटकती हुई लाश मिली या फिर इस पे किसी ने मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगाकर इसकी लाश को गंदी गली में फेंका। अरे अम्मा क्या हो गया तुम्हें? कैसी और फाल बातें किए चली जा रही हो? चुप कर, टोक मत। हाँ याद आया, अगर इसकी गंदी गली से लाश मिली और ये नया बहाना सिलेंडर फटने का आया और ये झुलस के मर गई तो तुम्हारे पूरे खानदान के खिलाफ ना ऐसा पर्चा कटाऊंगी, ऐसा पर्चा कटाऊंगी, जिंदगी भर याद रखोगे तुम लोग। वैसे भी इस पूरे मोहल्ले के थानेदारों की वर्दियां मुन्नी धोबन की लालरी में दुलती है। क्या हो गया है? इतनी खुशी के मौके पर ये तुम कैसी बातें किए चली जा रही हो? बकवास बंद कर। बड़बोली है जुबान मगर ये दिल बड़ा है भोला है, कुछ ना कुछ तो राज जो अभी नहीं है खोला। गुजरती है यूं जिंदगी तो बस गुजर ही जाए, ये किसने सोचा है, ये किसने जिंदगी को बोला। रूबरू हो जाए तो बात बन जाए, आरज़ू जिसकी है वो कैसे मिल जाए। बहाना है बनाना, जरा न लड़खड़ाना, छोटी सी बात को न छोटी सी रह देना। ओ बच्चों बजा दे ताली से यूं ताली, चाहे गोरी हो या काली। ओ बच्चों बजा दे ताली से यूं ताली,